प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा और हमें ब्लेसिंग दी। हालेलुया। आइए हम आज के वचन के बारे में जानेंगे। आज का हमारा वचन पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कौन हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के मंदिर को हमें कैसे रखना होगा। परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि चर्च है, जो चर्च बनी हुई है वो क्या है? एक परमेश्वर का मंदिर है। हम उसके उस परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तू 6 दिन क्या कर, काम कर और 7वें दिन तू मेरे घर में आ। हालेलुया। इसीलिए हम उस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के चलते हैं और हम परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के घर में और चर्च में जाते हैं। वहाँ से हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के दास से दुआ करवाते हैं और मीटिंग को अटेंड करते हैं और उसके बाद में हम वापस घर आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो ही क्या है? एक परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन वचन कहता है कि जो असल मंदिर है वो कौन है? वो हम है। वचन क्या है? जो परमेश्वर का असल मंदिर है वो हम और तुम हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारा मन, जो तुम्हें परमेश्वर कहता है जो मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, उसे हमें कैसे रखना चाहिए। उसमें अगर हम परमेश्वर में वास करना चाहता है, वचन कहता है मैं तुम में, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करना चाहता है। हालेलुया। वास करता है। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है अगर हमारे बीच में छल, कपट, घमंड, बैर, विरोधता, बुराई, जेलसी होगी तो परमेश्वर का आत्मा कैसे हमें वास कर सकता है। वो देखता है कि इनके बीच में तो पहले ही जो मंदिर है, जो मेरा मंदिर है, उनमें से इन्होंने पहले छल, कपट, बुराई, ईर्ष्या रखी हुई है, विरोधता रखी हुई है, हानि की कल्पना की हुई है, बहुत सी बुराई रखी हुई है इन्होंने अपने मनों में उस मंदिर में। तो परमेश्वर कहता है मैं उसमें से कैसे वास करता हूँ। और वो परमेश्वर का आत्मा मंदिर में आना चाहता है। जब वो आता है तो वो उससे दूर ही हो जाता है, क्योंकि वचन में कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वो उसमें वास नहीं कर पाता। वो देता है कि इनके अंदर तो पहले ही इतना छल कपट भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, तो मैं इसमें, मेरे लिए तो यहाँ पे कोई जगह है ही नहीं। हालेलुया। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का मंदिर इतनी बुराइयों से भरा हुआ है, तो कैसे हम परमेश्वर के आत्मा को हमारे जीवन में रिसीव कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं? हमारे घर को साफ करते हैं, सुंदर बना देते हैं कि हमारे घर में किसी गेस्ट ने आना है। अगर वो आता है तो वो उसको खुशी होती है कि घर कितना साफ है। लेकिन जब हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो वो आता है तो हमारे घर में इतना गंदा पड़ा होता है। वो कहता है तू पहले इसको साफ कर, तू पहले इसको साफ कर, मैं बाद में घर में आऊंगा। वो कहता है कितना गंदा पड़ा हुआ है तुम्हारा घर। हालेलुया। इसी प्रकार अगर हमारे बीच में छल, कपट, बुराई होगी, बुराई होगी, तो परमेश्वर हमारे बीच में कभी वास नहीं करता। और वचन में लिखा हुआ आगे कि यदि परमेश्वर का मंदिर को तो नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आज देखते हैं हम संसारिक लोग को देते हैं, बहुत से विश्वासी भी ऐसे हैं, बहुत से संसारिक लोग हैं जो अपने परमेश्वर के मंदिर को शराब से ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, हर एक प्रकार के नशे को अपने जीवन में लेते हैं और अपने जो परमेश्वर का मंदिर है उन्हें क्या नष्ट करते हैं। क्योंकि जब हम पहले उत्पत्ति से पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया और उसे उत्पन्न किया और उसे अपनी सांस से उसमें डाली, उसको पवित्र इंसान बनाया। लेकिन इंसान ने क्या किया? अपने आप को संसार की चीज़ों से क्या कर लिया? अपवित्र कर लिया। उसने नशे में लग गया, वो संसारिक व्यभिचार में पड़ गया, वो अलग अलग प्रकार की बुराई उसके मन में आने लगी। तो वचन कहता है मैं उसमें वास नहीं कर सकता। और वो वचन, अब अगर हम देखो कोई नशा करता है, जो नशा लेता है, उस नशे की जिसने भी वो ड्रिंक बनाई है उसमें लिखा होता है कि ये हम आपकी सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। लेकिन जो नशे करते हैं, जो इस मंदिर को खराब कर रहे हैं, वो उसको देखना ही नहीं चाहते और वो उस ड्रिंक को, उस नशे को लिए बगैर
नहीं रह सकते और वो चैन ही नहीं पाते कि हम नशा को छोड़ दें, इससे ये हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, और वो उसे लेते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। वचन कहता है अगर तुम इसको नष्ट करोगे तो मैं परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा। और वो ड्रिंक और नशा और वो हर एक प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के नशे से, हर एक प्रकार के अलग अलग तरह के नशा का सेवन करता है और वो एंड में आकर वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है और वो खत्म हो जाता है। उसको नशा क्या करता है, उसको क्या करती है, ये वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का मन क्या है, पवित्र है। हमें अंदर को, अपने शरीर को पवित्र रखना होगा हर बेविचार से, हर एक प्रकार की बुराई से, छल से, कपट से, नशे से, संसारिक चीज़ों से, हमें संसारिक वस्तुओं से हमें क्या करना होगा, इन्हें दूर रखना होगा ताकि परमेश्वर हमारे बीच में वास कर सके। तो हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट ना होने दें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूँ, फिर हमारे बीच में परमेश्वर वास करता है। अगर हमारे बीच में हम अपने मंदिर को, परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, उनको क्या करेंगे, खाली करेंगे इन सब चीज़ों से, इन बुराइयों से, इन नशों से, तो इन संसारिक वस्तुओं से जो हमारी हानि के लिए है। परमेश्वर कहता है तो मैं तुम्हारे बीच में क्या करूँगा, वास करूँगा, और मैं तुम क्या हो, पवित्र हो, मैं तुमको पवित्र बनाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि जो परमेश्वर का मंदिर है वो पवित्र है। अपने जो इस मंदिर को हमें क्या करना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, और हमें हर एक बुराई से, हर शराब से निकलना चाहिए। किसी की प्रकार की हानि की कल्पना हमने अपने मन में नहीं करनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और जलाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद समय के लिए। प्रभु जी, आपने प्रभु हमें जो समा दिया मेरे खुदावंद, सचमुच आपका वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। सचमुच प्रभु इस मंदिर में तुम्हारा वास हो मेरे खुदावंद परमेश्वर, और तेरा आपका पवित्र आत्मा इनकी हमारी जिंदगियों में कार्य करे मेरे खुदावंद परमेश्वर। सचमुच प्रभु इन मंदिर को हम नष्ट ना करने पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा प्रभु जी, जितने भी जन प्रभु इस प्रार्थना को देख रहे हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, उन्हें छू दिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। वो इस मंदिर को नष्ट ना करें प्रभु, इस मंदिर में हर एक प्रकार की बुराई को बाहर निकालें प्रभु जी, ताकि मेरे परमेश्वर आपका वास प्रभु इस मंदिर में हो सके मेरे खुदावंद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन नशे करते हैं प्रभु, नशों में है प्रभु ईश्वर, उन्हें बाहर निकालिए मेरे खुदावंद। वो इस मंदिर को नष्ट ना करने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। हर नशे करवाने वाली आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, इन लोगों की जिंदगी को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी बीमार हैं मेरे खुदावंद, उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए, उन्हें अक्ल बुद्धि समझ दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। सुलेमान की तरह बुद्धि दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर, ताकि मेरे खुदावंद प्रभु इस मंदिर को वो भी नष्ट ना करने पाए प्रभु जी, और परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बनने पाए मेरे खुदावंद। तुम्हारी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर वो हर एक काम को करे प्रभु, इस मंदिर को परमेश्वर पवित्र बनाए रखे मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर जितने जन हॉस्पिटल में, उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए मेरे खुदावंद। कोई अंधकार की ताकत ने छूने ना पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। हर एक पुरुष को प्रभु, हर व्यक्ति को मेरे खुदा, हर नशों से आजाद कर दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। हर गरीबी से प्रभु जी उन्हें दूर कर दीजिए मेरे खुदावंद की गरीबी को मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। इस संसार में पता परमेश्वर आपका सामर्थ्य हाथ मेरे खुदावंद हो प्रभु, तेरी आपकी शांति मेरे खुदावंद संसार में बनी रहे मेरे खुदावंद प्रभु जी। और प्रभु कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदावंद परमेश्वर इस संसार में अशांति फैलाने ना पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। तो आपका पवित्र आत्मा प्रभु सभी के साथ हो परमेश्वर। और प्रभु जी हर छल कपट बैर विरोधता प्रभु जी लोग अपने मनों से बाहर निकाले प्रभु जी, उनके रिश्तों को प्रभु जोड़ने में मदद कीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। और हर जेलसी को दूर कीजिए प्रभु, ताकि तुम वो इस मंदिर को प्रभु जो तूने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, हालेलुया प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदाबंद मंदिर को नष्ट ना करने पाए प्रभु, आपका वास उनमें हो मेरे खुदाबंद, आपकी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आपकी ब्लेसिंग को रिसीव करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम इस प्रार्थना दुआ को मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।